हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉट नेट कोर के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्शियल व्यू क्या होता है। बेसिकली पार्शियल व्यू होता क्या है, इसका यूज कब करना चाहिए, तो हम इस चीज़ पर आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब पार्शियल व्यू इज अ रेजर मार्कअप फाइल। पार्शियल व्यू क्या होता है? रेजर मार्कअप फाइल होता है, मतलब .cshtml ही होता है। लेकिन 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 इसमें एक कंडीशन होता है। .cshtml तो होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। क्या? विदाउट एन @पेज डायरेक्टिव। मतलब इस पेज में क्या होता है? @पेज डायरेक्टिव नहीं होता है। दैट रेंडर HTML आउटपुट विद इन अनदर मार्कअप फाइल रेंडर आउटपुट। इट जस्ट लाइक अ यूजर कंट्रोल ऑफ अ वेब फॉर्म एप्लीकेशन। क्या होता है? जो हमारा जो वेब फॉर्म एप्लीकेशन में यूजर कंट्रोल होता था, वही होता है। पार्शियल कैन बी रीयूजेबल इन मल्टीपल व्यू। बेसिकली हम यूजर कंट्रोल को क्या करते थे कि यूजर कंट्रोल बना लिए, जहां जरूरत है मैं उस यूजर कंट्रोल को यूज कर रहा हूं। अगर बात करें ASPX की, तो उसी तरह पार्शियल व्यू क्या होता है? जो हम डॉट नेट कोर के अंदर पार्शियल व्यू बना लेते हैं, एक कंपोनेंट टाइप से बना लेंगे, या कहते एक कंट्रोल बना लेते हैं, एक तरह से समझ लो जो पार्शियल व्यू बना लिए। उस पार्शियल व्यू की जहां भी मुझे यूज है, वहां मैं पेज पर क्या करूंगा? उसको यूज करूंगा। आई हेल्प अस टू रिड्यूस कोड इन डुप्लीकेशन। क्या कहता है? इसके हेल्प से कोड में डुप्लीकेसी को रिड्यूस किया जाता है। इन अदर वर्ड, पार्शियल व्यू इनेबल अस टू रेंडर अ व्यू विद इन अ पेरेंट व्यू। हमेशा क्या होता है? जो मेन पेरेंट व्यू, मतलब पेरेंट व्यू के अंदर ही इसको रेंडर किया जाता है। बेसिकली एक मेरा मेन पेज है जिसके अंदर मैं पार्शियल व्यू यूज कर रहा हूँ, उसी पार्शियल व्यू को दूसरे पेज के अंदर भी यूज कर रहा हूँ। तो ये हम क्या कर सकते हैं? पार्शियल व्यू। जैसे जी अगर एग्जांपल, जैसे जी ये मेरा पेज है बहुत बड़ा। अब इस पेज को मैं चाहूँ तो टुकड़ों में बांट सकता हूँ यूज करके पार्शियल व्यू। इसको मैं मान लेता हूँ मेन मेरा व्यू है, ये क्या है? मेरा मेन व्यू है। अब इसको मैं बेसिकली क्या किया जाए? ये हेडर है। अगर ये हेडर बेसिकली हर पेज में यूज हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? एक इसको काट के कहाँ रख दूंगा? एक पार्शियल व्यू के ऊपर रख दूंगा। उसी तरह से ये फुटर है, ये सब में यूज हो रहा है, तो इसको मैं काट के अलग कर लूंगा। अगर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है जिसको मुझे मल्टीपल पेजेस पे यूज करना है, इसको मैं अलग पार्शियल व्यू पर रख लूंगा, और देन मैं इस पेज पर सबको यूज कर लूंगा। तो ये होता है बेसिकली पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू कब यूज करना चाहिए? तो ब्रेक अ लार्ज मार्कअप फाइल इनटू स्मॉल कंपोनेंट। बेसिकली क्या हुआ? जो हमारा जो लार्ज पेज है, इसको मैं स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ? यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। वही चीज हुआ। रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ कॉमन मार्कअप कंटेंट अक्रॉस मार्कअप फाइल। बेसिकली उसके बाद पार्शियल व्यू और नॉर्मल व्यू में फिर डिफरेंस क्या है? जो हम व्यू हमारा नॉर्मल होता है और पार्शियल व्यू होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो व्यू जो होता है कंटेंट लेआउट पेज बेसिकली होता है। कंटेंट लेआउट पेज बेसिकली क्या होता है? लेआउट पेज कंटेंट। पार्शियल व्यू डज नॉट कंटेंट लेआउट पेज। व्यू स्टार्ट पेज इज रेंडर बिफोर एनी रेंडरिंग। पार्शियल व्यू नॉट चेक अ व्यू स्टार्ट। We cannot place any common code for partial view within a view start.cshtml. View may have markup tag like HTML, body, head, title, meta। ये सब क्या होता है? व्यू के अंदर हम लगाते हैं। बेसिकली HTML से शुरू होगा, बॉडी टैग भी होगा, हेड टैग भी होगा, टाइटल टैग भी होगा। आपको जरूरत होगा तो मेटा टैग भी उसमें आप लगा सकते हो। तो ये क्या होता है? पार्शियल व्यू में सीधा इसकी अपोजिट होता है। पार्शियल व्यू इज स्पेशली डिजाइन फॉर रेंडर विद इन द व्यू। बेसिकली स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है कि कभी भी ये रेंडर होगा तो व्यू के साथ होगा। एज एंड द रिजल्ट डज नॉट कंटेन एनी मार्कअप कंटेंट लाइक HTML, बॉडी, हेड, टाइटल, मेटा। ये सब चीज उसके अंदर हमारा नहीं होता। नॉर्मल HTML कंटेंट होता है, या उसको आप डायनेमिक बना लो या आप उसको स्टैटिक बना लो। पार्शियल व्यू इज मोर लाइट वेट देन व्यू। क्या होता है? जो व्यू से बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। वी कैन ऑल्सो पास रेगुलर व्यू टू द रेंडर पार्शियल मेथड। If there is no layout page specific view, it can consider a partial view in a region. No distinction between view and partial in ASPX engine. इसके बाद हम आते हैं जो पार्शियल व्यू को हम कितने तरीके से अपने पेज पर ऐड किया जा सकता है। बेसिकली इन ASP.NET Core कैन रेंडर पार्शियल व्यू यूजिंग फ्लोइंग वे।
बेसिकली एक टैग हेल्पर के थ्रू, पार्शियल टैग हेल्पर के थ्रू और HTML टैग हेल्पर के थ्रू हमारे पास 4 कंपोनेंट है। HTML पार्शियल एसिंक, HTML पार्शियल, रेंडर पार्शियल और रेंडर पार्शियल एसिंक। तो हमारे पास इतने तरीके होते हैं पार्शियल व्यू को अपने पेज पर इंक्लूड करने के लिए बेसिकली। तो हम एक एक करके इन सारे तरीकों को देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल टैग हेल्पर। तो पार्शियल टैग हेल्पर क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर आते हैं और इस पर क्या करते हैं, पहले एक पेज को तैयार करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, होम कंट्रोलर के ऊपर जो इंडेक्स मेथड हमने बनाया था, इसमें हमने क्या किया था, एक मेथड नया बना लेता हूँ और इसमें मैं कुछ रिटर्न करा लेता हूँ। बेसिकली इस इंडेक्स मेथड को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके नीचे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ पार्शियल एग्जाम्पल। ठीक है, पार्शियल एग्जाम्पल के नाम से मैं पेज बना रहा हूँ और इसमें मैं लोकेशन इन्फो, लोकेशन नाम से हमने क्या बनाया था, इसके पहले मॉडल बनाया था। इसके पहले हमने क्या बनाया था, लोकेशन, ये हम बनाए थे एक टेबल, लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइटल, लोकेशन पेरेंट और लोकेशन स्टेटस। ये पिछले वीडियो में हमने बनाया था और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, व्यू मॉडल लोकेशन इन्फो, जिसमें हमने उस लोकेशन वाले को यहाँ पर यूज़ किया था एज ए लिस्ट। और इस लिस्ट के थ्रू हमने क्या किया था, डेटा को उठाया था। डेटा कैसे उठाते हैं .NET Core के अंदर, तो हमने क्या किया था, ऐप सेटिंग के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था ये मैंने, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ कनेक्शन बनाया था और एक डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर यूज़ किया था, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। और इसमें हमने क्या किया था, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को DB कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट किया था और इसका क्या बनाया था, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था और इसके अंदर लोकेशन टेबल को यूज़ किया था। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, program.cs के अंदर हमने क्या किया था, उस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ऐड किया था, बेसिकली कनेक्शन को यूज किया था, builder.services.add DB कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन यूज करके option.use SQL सर्वर, builder.configuration.get कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, कनेक्शन का नाम सप्लाई किया था जो हमने ऐप सेटिंग में यहाँ बना रखा है। ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन की हमने सेटिंग की थी। आफ्टर डेट हमने क्या किया था, जे यहाँ पर लोकेशन इन्फो जो हमने व्यू मॉडल बनाया था, इसमें डेटा को भरना था हमको एंटिटी के थ्रू। तो हमने क्या किया था, लोकेशन इन्फो मॉडल को डिफाइन किया था, मॉडल.लोकेशन लिस्ट DB कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन, DB कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या किया था, यहाँ इनिशियलाइज किया था, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और इस DB कॉन्टेक्स्ट को क्या किया था, यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर सप्लाई कर दिया था। आफ्टर डेट हमने क्या किया था, यहाँ पर आ रहा है DB कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन वेयर x डॉट लोकेशन पेरेंट ID इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो हमको लोकेशन पेरेंट उस लोकेशन के लिस्ट को दो जिसकी पेरेंट ID क्या है, 0 है, मतलब हमको क्या मिलेगा, कंट्री का लिस्ट मिलेगा। तो मॉडल डॉट लोकेशन डॉट इंसर्ट, हम इसमें क्या करेंगे, जो इसमें रिटर्न करेंगे, इसमें लोकेशन को नहीं रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ से मैं यह रिटर्न करूँगा क्या, यहाँ से मॉडल को रिटर्न कर दूंगा। इसमें मैं लोकेशन लिस्ट के अंदर डेटा को भर के, और इसको मैं क्या करूँगा, program.cs के अंदर जाऊंगा और होम के अंदर जो मेरा डिफॉल्ट रनिंग पेज होगा वो पार्शियल एग्जाम्पल होगा ये पेज, और इसका मैं यहाँ से क्या करता हूँ, व्यू जनरेट करता हूँ। तो ऐड व्यू क्या करता हूँ, यहाँ से एक व्यू पहले इसका मैं जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ से एम्प्टी ही यूज करता हूँ लेआउट को यूज करके, और देन हम अब क्या करेंगे, वहाँ पर अपने व्यू को बनाएंगे। आफ्टर दैट हम उसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, बेसिकली पार्शियल व्यू को, उसके बाद हम यूज करेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये डेटा उठा लिया लिस्ट के अंदर, और उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, व्यू अभी जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें अपने लिस्ट को बाइंड करेंगे TRTD के अंदर, टेबल के अंदर। ये हमारा केवल लिस्ट आ गया, पार्शियल पेज हमारा ये बन गया, और मैं पार्शियल एग्जांपल ही इसका हेडिंग रन देता हूँ। और इसके ऊपर हमने यहाँ पर यूज क्या करना है, अब हम मुझे यहाँ से मैं किस चीज़ को रिटर्न करा रहा हूँ, अगर बात करूँ यहाँ पर, इससे यहाँ से मैं रिटर्न करा रहा हूँ मॉडल को। मॉडल कौन सा है, लोकेशन इन्फो है। तो ये लोकेशन इन्फो मुझे यहाँ पर यूज करना होगा, कैसे, @model और यहाँ पर लोकेशन इन्फो यूज हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, इफ मॉडल डॉट @ का साइन लगाऊंगा, मॉडल डॉट इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल, मॉडल क्या हो मेरा, नल नहीं हो, तो क्या करना है, यहाँ पर फॉर ईच जनरेट करना है।
फोरिज जनरेट करने से पहले इसको चेक करूंगा कि क्या मॉडल में जो लिस्ट आ रहा है वो मेरा उसमें डेटा आ रहा है या नहीं। तो एक और इफ लगाऊंगा यहाँ पर, इफ मॉडल डॉट इसको रीड नहीं कर रहा है, डेट मीन्स हमको इसमें क्या करना होगा, पेज डायरेक्टिव ऊपर से कॉल करना होगा ये पूरा मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट व्यू मॉडल डॉट लोकेशन इन्फो, ये ठीक है। मल्टी सेलेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, देन हम क्या किए, फोल्डर को यूज किए व्यू मॉडल, आफ्टर दैट हम लोकेशन इन्फो। अब यहाँ पर मॉडल डॉट, यहाँ पर मैं कहता लोकेशन लिस्ट हमारा था, लोकेशन लिस्ट इज ग्रेट, लोकेशन लिस्ट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा क्या हो जाए, ये चले, इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर ईच। और इस फॉर ईच के अंदर हमको क्या चेक करना है, लोकेशन डॉट लिस्ट, इसके अंदर यहाँ पर चेक करना मॉडल डॉट लोकेशन डॉट लिस्ट। इसमें से मुझे क्या करना है, डेटा उठाना है और यहाँ बाइंड कर देना। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेबल डिफाइन करता हूँ। तो टेबल हम बनाना है तो इस टेबल में यहाँ टेबल क्लास में लगाऊंगा बूटस्ट्रैप वाली टेबल वाली, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है, टी हेड, टी हेड के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे आईडी, टी हेड के अंदर टी आर, और टी आर के अंदर टी एच। टी एच क्या होता है, टेबल हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, आईडी, और मैं यहाँ दे देता हूँ टाइटल। और इसी दो फील्ड को हम यूज करेंगे यहाँ लूप में फॉर ईच के अंदर। तो इस टी आर को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और फॉर ईच से पहले एट द रेट का साइन लगाऊंगा, बेसिकली ये हम क्या होगा बेसिकली, और देन मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा आईडी के लिए एट द रेट आइटम डॉट क्या लूंगा, लोकेशन आईडी, ठीक है। और ये टी एच नहीं होता है, बेसिकली हेडिंग हो गया, ये टी डी बेसिकली टेबल डिस्क्रिप्शन टी डी, और ये भी टेबल डिस्क्रिप्शन, और एट द रेट आइटम डॉट लोकेशन टाइटल। अब हम चेक करेंगे हमको डेटा यहाँ ये रिटर्न दे रहा है व्यू यहाँ से या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देन इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं पहले मेरा डेटा आ रहा है या नहीं, उसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ मैं आ गया, अब मैं F11 करता हूँ, यहाँ गया ये लिस्ट के ऊपर, और फिर यहाँ से DB कॉन्टेक्ट के अंदर जाएगा और यहाँ से लोकेशन लिस्ट को लेके आ जाएगा। कितने रिकॉर्ड यहाँ लेके आया, 3 रिकॉर्ड हमको ये लेके आया बेसिकली, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मैं अगर 5 करूँ तो मेरा क्या होगा, ये यहाँ पर बाइंड होके आ गया, आप देखिएगा 1 2 3 आ रहा। अब ये थोड़ा सा मेरा क्या हुआ है, HTML में कुछ गड़बड़ है लग रहा है, उसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये सही हो जाएगा। क्या गड़बड़ है आपको दिख गया होगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने टेबल ओपन किया, टी हेड बनाया, टी आर बनाया और टेबल को यहीं क्लोज कर दिया। फॉर ईच कहाँ डालना है, हमको इसके अंदर डालना है, टेबल टैग के अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी हमारा इसमें छूट गया था बनाने के लिए, बेसिकली रह गया था, टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर टी आर के अंदर टी डी। ये बेसिकली एक सीक्वेंस होता है टेबल का, जिसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बेसिकली। अब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर शो अप करेगा बेसिकली जी क्या रिजल्ट हमने बनाया है। अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली F5 करता हूँ तो आप देखिए ये बेसिकली क्या हुआ, तीनों रिकॉर्ड मेरा इस तरह से शो हो रहा है। अब आते हैं हम अपने पार्शियल व्यू के ऊपर, जो हम इसमें इसी चीज को पांच तरीके से कैसे बाइंड करेंगे अलग कंपोनेंट बना के। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक पार्शियल व्यू बनाता हूं। तो पार्शियल व्यू बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी अपने होम फोल्डर के अंदर आता हूं। यहाँ पर बेसिकली कहाँ आना है, व्यू के अंदर हमारा क्या होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर के अंदर पार्शियल एग्जाम्पल है, यहीं पर आता हूं और मैं यहाँ से ऐड न्यू व्यू पर क्लिक आपको करना है और रेजर व्यू पर क्लिक करके ऐड करना है, और यहाँ से क्रिएट एज ए पार्शियल व्यू चेकबॉक्स को ऑन रखना है। और कभी भी पार्शियल व्यू बनाते हैं तो उसका नाम के पहले अंडरस्कोर जरूर लगाते हैं। उसके बाद हम इस पेज का नाम दे देता हूं कंट्री लिस्ट, और इसको मैं ऐड कर लेता हूं।
तो ये क्या हुआ, जब पार्शियल व्यू अभी जनरेट करके हमको ये एक दे देगा जिसके ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कोई पेज डायरेक्टिव नहीं होगा। और ये आ गया मेरा पार्शियल व्यू, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली कुछ इस तरह से जनरेट होकर आता है, इस पेज पर कुछ नहीं होगा। जबकि हमारा व्यू में क्या हुआ था जी, यहाँ पर ये लग के आया था और ये @ और ये हमारा इतना चीज़ हमारे साथ बन के आया था उसमें। अब इसी चीज़ को मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पर अपने मॉडल को डिफाइन करूँगा जिसमें मुझे डेटा मिल रहा था। किसमें मिल रहा है, @ मॉडल मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट व्यू मॉडल डॉट लोकेशन इन्फो मिल रहा है। अब इस मॉडल के अंदर मुझे डेटा मिल रहा है। आफ्टर डेट हमको क्या हो रहा है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ से हमको ये वाला पार्ट मेरा क्या है, डायनेमिक है, और ये पार्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से मैं कट किया और यहाँ पर इस पेज के ऊपर इसको मैं डाल दिया। तो इतने पार्ट क्या करेगा, ये मेरा डायनेमिक हुआ। बेसिकली मैं इस पार्शियल व्यू को मैं कहीं भी किसी भी पेज के ऊपर रेंडर करा सकता हूँ। अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या नॉर्मल HTML पेज है और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस पार्शियल व्यू को यहाँ पर कॉल कैसे करेंगे, तो इस पार्शियल व्यू को यहाँ पर कॉल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करना होगा, पार्शियल, इसका नेम देंगे यहाँ पर पार्शियल नेम, और इसका नाम हमने क्या रखा है, _कंट्री लिस्ट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को। अब ये पार्शियल नेम मैं इस तरह से इसको सप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो अभी क्या करेगा, हमको डेटा नहीं देगा। बेसिकली ये पार्शियल पेज एज ए स्टैटिक कॉल हो गया, लेकिन हमको इसमें क्या चाहिए, मॉडल में डेटा चाहिए, तभी हमको डेटा देगा, अदरवाइज ये नहीं डेटा देगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, मॉडल को भेजना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल आ रहा है डेटा, इसमें मुझे यहाँ पर मॉडल को सप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मॉडल और @ का साइन दूंगा और यहाँ पर मॉडल को डायरेक्टली मैं यहाँ से सप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे क्या होगा जी, ये यहाँ पर मैंने कोई भी लूप नहीं लगाया फॉर ईच, और इस पेज को मैं यहाँ पर कॉल कर लिया इसमें डेटा को सप्लाई करके। बेसिकली यहाँ मॉडल में डाटा आ रहा है और इसको मैं भेज दिया इस पार्शियल पेज के ऊपर। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पर मेरा पेज आता है या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देन मैं, ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया। अब मैं आता हूँ सीधा F5 में करता हूँ यहाँ से। आप देखोगे ब्रेक पॉइंट मेरा यहाँ आकर रुक गया। यहाँ मॉडल लिस्ट में मेरे पार्शियल पेज के ऊपर क्या हुआ, डेटा लेके ये आया हुआ है। अगर यहाँ चेक करें तो अब यहाँ से मैं F11 करूँ, ये देखो अब लोकेशन आईडी मुझे ले आया, माइंड किया, फिर से फॉर ईच लूप चला और इसी तरह से लूप चलेगा। कितनी बार, 3 रिकॉर्ड था तो 3 बार चलेगा और देन हमको ये तीनों डाटा यहाँ पर बाइंड करके दे दिया। तो ये हमारा क्या होता है, पार्शियल व्यू का यूज होता है। बेसिकली कुछ हम इस तरह से पार्शियल व्यू का यूज करते हैं। अब पार्शियल व्यू में हमारे पास यहाँ पर कितने थे, 4 थे। तो ये बेसिकली पार्शियल टैग हमने यूज कर लिया। अब @HTML पार्शियल, HTML पार्शियल एसिंग और HTML रेंडर पार्शियल और रेंडर पार्शियल एसिंग, इन चारों को यूज करके मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर चारों को यूज कर लेता हूँ। पार्शियल व्यू यही रहेगा मेरा, लेकिन यूज करने का तरीका, बेसिकली एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, ये फर्स्ट तरीका बेसिकली। इसके बाद मुझे सेकंड तरीका जो होता है, बेसिकली अगर मुझे कॉल करना है पार्शियल व्यू को, तो सेकंड तरीका क्या होता है, हम ये अब देखते हैं। तो @ लगाना है आपको। सेकंड वाला तरीका हमारे पास क्या होता है, @ लगाएंगे HTML, उसके बाद हम लिखेंगे .पार्शियल और यहाँ पर क्या लिखूंगा, पार्शियल पेज का नाम और मॉडल को यहाँ से सप्लाई कर दूंगा और इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट वाले को। अब मैं इसको रन करूँ तो हमारा जो पार्शियल पेज रेंडर होगा इस कोड के हिसाब से रेंडर होगा, बेसिकली इसके वजह से रेंडर होगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, पार्शियल व्यू को सेकंड तरीका होता है कॉल करने का। इसके अलावा हम फिर अब बात करेंगे थर्ड तरीके के ऊपर और फोर्थ वाले के ऊपर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रेक हटाता हूँ और रेंडर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा क्या हुआ, पेज ये रेंडर होके आ गया। अब तीसरा जो होता है हमारा रेंडर पार्शियल रेंडर एसिंक होता है। तो रेंडर एसिंक को हम कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पर मैं रखा हूँ। बेसिकली मैं इसको कमेंट के अंदर डाल देता हूँ इस टैग को, और इसको मैं कमेंट के बाहर कर देता हूँ। बेसिकली ये यहाँ पर मैं इसको कमेंट के बाहर कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैं डालता हूँ। बेसिकली इसके लिए हम क्या लगाते हैं, @await HTML .parcial और यहाँ पर अपने पार्शियल पेज का नाम और मॉडल को यहाँ से हम सप्लाई करेंगे। तो अब की बार ये क्या होगा, ये हमारा ये थर्ड वाले से हमारा क्या होगा, डेटा रेंडर होके दिखा देगा। ये देखिए
इसमें क्या हुआ जो मेरा अनहैंडल एक्सेप्शन ड्यूरिंग वाइल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड बेसिकली। अच्छा, एक्चुअली हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने मॉडल के नाम को गलत रखा है। हमारा मॉडल का बेसिकली पेज का पार्शियल पेज का नाम क्या है, अंडरस्कोर कंट्री लिस्ट, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अंडरस्कोर कंट्री व्यू। तो ये हमारा हमसे यहाँ से गलती हो गई थी, इसको हमने सुधार लिया। अब मैं रन करूँगा तो बेसिकली क्या होगा, ये हमको प्रॉपर ये पेज को रेंडर करके दे देगा। ये देखिए हमको क्या हुआ, डेटा ये तीसरे तरीका से हमारा कॉल होके आ गया। इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है कुछ इस टाइप से होता है। बेसिकली अगर पार्शियल को मैं कॉल करूं तो इसको मैं क्या करता हूं, कमेंट के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ वाला स्टेप हुआ। इसमें क्या @ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, html.render पार्शियल, और इसमें हमने क्या किया, कंट्री लिस्ट को डाला और मॉडल को सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फोर्थ तरीका होता है। और इसको अगर मैं यहाँ से रेंडर करूँ, ये फोर्थ वाले को, तो यहाँ से अगर मैं रेंडर करूँ, पांचवा तरीका हमारा क्या होता है, रेंडर पार्शियल एसिंक। रेंडर पार्शियल एसिंक में क्या होता है हमारा, @await HTML रेंडर पार्शियल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्री लिस्ट को सप्लाई करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, पांचवा तरीका होता है रेंडर पार्शियल एसिंक पार्शियल व्यू को कॉल करने का। अगर मैं इसको रन करूं तो सीधा सीधी मेरा क्या करेगा, इसको आउटपुट हमको यहाँ पर दिखा देगा। अगर पांचों को मैं ऑन कर दूं एक साथ तो क्या होगा, ऑन करके देखते हैं। बेसिकली हमारा क्या हुआ जी, ये फर्स्ट तरीका हो गया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मैं पांचों को कैटेगराइज कर देता हूँ इसी में। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके बाहर फोरिच हमारा क्या है, यहाँ है, दैट मीन्स मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ एक tr और एक td, और td में लगाता हूँ कॉल स्पेन कितना 2, और इसका मैं यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ यहीं पर स्टाइल डाल देता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर बैकग्राउंड कोई भी डाल देता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी कलर यहाँ से डाल देता हूँ, रेड कर देता हूँ, चलो ठीक है। और टेक्स्ट का कलर मैं क्या दे देता हूँ, कलर वाइट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को सेट कर लिया, और इसको मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ, ये मेरा पार्शियल है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, HTML पार्शियल है ये बेसिकली। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर डाल देता हूँ, ये हमारा क्या हुआ, रेंडर पार्शियल हो गया। ये हमारा तीसरा वाला हो गया, HTML पार्शियल हो गया, और ये पार्शियल एसिंक हो गया बेसिकली, HTML पार्शियल एसिंक हो गया, ये वाला थर्ड हो गया। उसी तरह से हमारा फोर्थ और फिफ्थ भी आ जाएंगे। तो हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा हो गया, और ये क्या हुआ, HTML रेंडर पार्शियल एसिंक, और ये हमारा हो गया HTML रेंडर पार्शियल। इसी डिजाइन के अंदर मैं इसको सेट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट हमको मिलता है। तो ये देखोगे आप बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा क्या है, पार्शियल वाला ये है, ये HTML पार्शियल हमको आउटपुट दिया है, ये HTML पार्शियल एसिंक है, और ये HTML रेंडर पार्शियल का है, और HTML रेंडर पार्शियल एसिंक है। ये हमारा क्या हुआ, इस तरह से हमने क्या किया, पांचों टाइप हमने यहाँ पर देख लिया बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या होता है, 5 तरीके होते हैं कॉल करने का। हमने क्या किया, पार्शियल टैग हेल्पर इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टैग हेल्पर इन ASP.NET Core, रेंडरिंग अ पार्शियल व्यू यूजिंग पार्शियल टैग हेल्पर इन अ ईजीएस्ट एंड रिकमेंडेड अप्रोच। ठीक है, और इसके हमारे तरीके क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। उसी तरह HTML पार्शियल क्या करता है, HTML पार्शियल एंड अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core MVC रेंडरिंग नेम स्पेस के अंदर मिलता है। इसके 4 ओवरलोड मेथड होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, @HTML पार्शियल होता है बेसिकली। उसी तरह से हमारा पार्शियल एसिंक क्या होता है, एसिंक वर्जन होता है बेसिकली HTML पार्शियल, और HTML पार्शियल एसिंक इज ऑल्सो एन HTML हेल्पर
इन अवेलेबल इन कौन सा टैग के अंदर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core .mbc.rendering नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है और इसको यूज करने का हमारा तरीका ये होता है। उसी तरह से रेंडर पार्शियल बेसिकली क्या होता है, रेंडर पार्शियल HTML रेंडर पार्शियल हमारे पास क्या होता है, ऑल्सो हेल्पर। ये हमको कौन से नेम स्पेस के अंदर मिलता है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core MVC रेंडर के अंदर मिलता है, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन HTML रेंडर और रेंडर पार्शियल में बेसिकली क्या होता है, HTML रेंडर पार्शियल रिटर्न IHTML कंटेंट, क्या रिटर्न करता है, IHTML कंटेंट को रिटर्न करता है। वही अगर बात करें HTML रेंडर पार्शियल, ये क्या रिटर्न करता है, वॉइड रिटर्न करता है। तो असल अब क्या होता है, जो इंटरव्यू में लोग पूछ देता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML पार्शियल और HTML रेंडर पार्शियल। तो HTML पार्शियल रिटर्न क्या करता है, IHTML कंटेंट, और HTML रेंडर पार्शियल क्या रिटर्न करता है, वॉइड रिटर्न करता है, ठीक है। हेंस HTML रेंडर पार्शियल इज मोस्ट फास्ट एज कंपेयर टू HTML पार्शियल। HTML पार्शियल के कंपेयर में HTML रेंडर पार्शियल क्या होता है, फास्ट होता है, बिकॉज आउटपुट इज रिटर्न इज डायरेक्टली टू रेस्पॉन्स स्ट्रीम, क्योंकि आउटपुट डायरेक्टली रिटर्न कहाँ से करता है, रेस्पॉन्स स्ट्रीम से रिटर्न करता है, राइट करता है बेसिकली। उसी तरह से अगर बात करें HTML रेंडर पार्शियल एसिंक, तो HTML रेंडर पार्शियल एसिंक इज एसिंक वर्जन HTML.render पार्शियल, और ये बेसिकली हमको कॉल करने के तरीके होता है HTML रेंडर पार्शियल एसिंक, और हम अपने पार्शियल व्यू का नाम और मॉडल को सप्लाई कर